भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ हर वोट का महत्व है और एक एक वोट कीमती। यही वजह है कि चुनाव आयोग ऐसी जगह पर भी पोलिंग बूथ बनाता है जहाँ सिर्फ एक मतदाता है। भारत का एक ऐसा ही यूनिक सिंगल वोटर पोलिंग स्टेशन है अरुणाचल प्रदेश का 52 मालोगाम विलेज। मालोगांव एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर एक महिला वोटर है। हमने बिना निसंकोच उस पोलिंग स्टेशन के लिए भी वैसी ही तैयारियां की जैसे कि बाकी स्टेशंस के लिए होती है। एक वोटर के लिए भी हमारी पार्टीज़ वैसे ही हवाई हेडक्वार्टर से गाड़ी से निकली और उसके बाद पैदल मार्च करते हुए उस पोलिंग स्टेशन तक पहुंची और उनका वोट लिया। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 2700 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर है अरुणाचल प्रदेश का अंजाव डिस्ट्रिक्ट। भारत का यूनिक पोलिंग स्टेशन मालोगाम इसी जिले में है। ये अनूठा मतदान केंद्र अंजाव जिले की हुलियांग विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। 52 मालोगाम पोलिंग स्टेशन की खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ एक मतदाता है। ये भारत का सबसे छोटा पोलिंग बूथ है। इस मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टी अंजाव जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हवाई से रवाना होती है। हवाई से पोलिंग पार्टी हुलियांग पहुंचती है और इसके बाद मालोगाम के बेस कैंप डिंगलियांग पहुंचती है। डिंगलियांग तक पोलिंग पार्टी सड़क मार्ग के द्वारा पहुंचती है। इसके बाद मालोगाम की पैदल यात्रा शुरू होती है। डिंगलियांग यूनिक पोलिंग स्टेशन मालोगाम का बेस कैंप है। यहीं से पैदल यात्रा उस पोलिंग स्टेशन की शुरू होती है। तो आइए आपको ले चलते हैं इस यात्रा पर। 52 मालोगाम अरुणाचल ईस्ट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक दुर्गम पोलिंग स्टेशन है। यहां पहुंचने के लिए घंटों पैदल यात्रा करनी पड़ती है। मालोगाम पहुंचने के लिए सिर्फ एक पगडंडी है और ये पगडंडी घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती है। जंगल का पूरा रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पथरीला है। बारिश के कारण पत्थरों पर उग आई काई की वजह से ये रास्ता फिसलन भरा और खतरनाक बन जाता है। मालोगाम जाने वाली पगडंडी उतराई और चढ़ाई से भरी है। पूरे रास्ते हरियाली है, लेकिन जंगली कटीली झाड़ियों और पेड़ों के गिरे हुए पत्ते इसे फिसलन भरा मुश्किल रास्ता बना देते हैं। मालोगाम जाने वाली ये पगडंडी स्थानीय टिंडिंग रिवर के किनारे किनारे होकर गुजरती है। भारत के सिंगल वोटर पोलिंग स्टेशन मालोगाम ले जाने वाली पगडंडी की विशेष बात यह है कि ये नदी, पानी से भरे कई नालों और घने जंगलों से होकर गुजरती है। पानी से भरे इन नालों में जोंग पाई जाती है जो राहगीर के टांगों में चिपक जाती है। जंगली कटीले पेड़ पौधे इस रास्ते को और ज्यादा कठिन बना देते हैं। जंगली मक्खियां और मच्छर राहगीर का एक जगह पर खड़े रहना मुहाल कर देते हैं। पोलिंग पार्टी के तमाम सदस्य इन तमाम चुनौतियों और दुश्वारियों को पार करते हुए मालोगाम पहुंचते हैं। कई घंटों के मुश्किल भरे सफर के बाद आखिरकार मालेगाम पोलिंग स्टेशन की जो पोलिंग पार्टी है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी है। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पुराना घर है जहाँ पे जो वोटर हैं, जो महिला हैं, एकमात्र वोटर है मालेगाम पोलिंग स्टेशन में, उनका ये घर है। और इसके साथ ही जो पोलिंग पार्टी है उनके रहने के लिए ये जो अस्थाई जो टेंट है वो लगाया गया है। सोकेला त्यांग मालोगाम पोलिंग स्टेशन की एकमात्र महिला वोटर है। सिर्फ एक मतदाता के लिए चुनाव आयोग यहां हर चुनाव के दौरान अस्थायी पोलिंग स्टेशन स्थापित करता है। इसके लिए चुनाव आयोग और अंजाव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन महीनों पहले तैयारी करता है। यहां पर बांस का अस्थायी स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। इसे चारों तरफ तिरपाल से ढककर पोलिंग पार्टी के रहने लायक बनाया जाता है। पोलिंग पार्टी के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ रात को ठहरने का कोई इंतजाम नहीं, लेकिन पोलिंग पार्टी के सदस्य यहाँ रहने का जोखिम भी उठाते हैं। इस चुनाव कराने के लिए भारत सरकार 14 पोलिंग पर्सनल्स दिए हैं, जिसमें से एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 पोलिंग ऑफिसर, 1 अटेंडेंट और 8 वोटर्स। और ये बात सुंदरता यहाँ में है कि एक पोलिंग मतदाता को ये पोलिंग कराने के लिए इतने सरकार हमें 1 महीने से ज़्यादा हमको ट्रेन किए हैं। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर एक भारत का नागरिक अपना वोट दे। ये हमारा डेमोक्रेसी
का सबसे बड़ा सुंदरता है। मालूगांव में बड़ी चुनौती ये भी है कि यहाँ कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है। यहाँ कोई मोबाइल टावर नहीं है, लिहाजा यहाँ मोबाइल पर बातचीत करना बिल्कुल संभव नहीं। इंटरनेट तो दूर की बात है, यहाँ पोलिंग टीम वायरलेस के जरिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क में रहती है। 19 तारीख को ऐसे बारिश थे कि यहाँ रास्ता ब्लॉक हुआ और आपने भी गया वहाँ नदिया क्रॉस किया, आपका इतना तकलीफ से आप क्रॉस किया है, बारिश हुआ और आप जब मालौगाम किया इतना आपको जुग पकड़ा है, सांप जंगल का सांप निकाला है, आप सबने देखा है। ऐसे तकलीफ होके इलेक्शन कंडक्ट किया हमने अच्छा से, और मेरा जो ट्रेनिंग टीम ने अच्छा से ट्रेनिंग दिया पोलिंग ऑफिशियल्स को, इसलिए सक्सेसफुली इलेक्शन कराया। अरुणाचल प्रदेश में आम चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ। इस दिन मालौगाम में बारिश हो रही थी। पोलिंग टीम ने सबसे पहले मॉक ड्रिल की और फिर इसकी सूचना वायरलेस के जरिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई। इसके बाद इंतजार था मालौगाम की एकमात्र महिला वोटर सोकेला त्यांग का। सोकेला भी मिसमी जनजाति की पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मतदान करने पहुंची। पोलिंग ऑफिसर ने सबसे पहले उनका वोटर आई कार्ड चेक किया। रजिस्टर में नाम दर्ज करने के बाद उनकी उंगली पर नीली स्याही लगाई गई। इसके बाद सोकेला ने ईवीएम के जरिए मतदान किया। वोट देने के बाद सोकेला के चेहरे पर गर्व का भाव देखते ही बन रहा था। आपके लिए चुनाव आयोग इंतजाम करता है, आपको क्या कहना है इस बारे में? इतना मेरे लिए इतना तकलीफ करके यहाँ तक पहुँचा है तो हम बहुत खुशी है। वोटना बहुत कीमती है, इसलिए इंडिया वासियों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरा वोटना एक दिन, जैसे बिजी होने से भी एक दिन समय निकाल के वोट तो देना जरूरी है। एक वोट भी कोई ऐसे लॉस ना करे, इंडिया वासियों को मेरा रिक्वेस्ट ये है। भारत का संविधान हर नागरिक को मत देने का अधिकार देता है। भारत का चुनाव आयोग इस मताधिकार को सुनिश्चित करता है। भले ही कितनी भी दुश्वारियां हों, कितनी भी चुनौतियां आए, चुनाव आयोग एक एक मतदाता के लिए वोट देने की व्यवस्था करता है। चुनाव आयोग की ये प्रतिबद्धता न सिर्फ काबिले तारीफ है, बल्कि यही वो बात है जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा और पारदर्शी लोकतंत्र बनाता है।